कौन कौन से चैलेंजेस हैं मेडिकल एजुकेशन के, और उन मेडिकल एजुकेशन के चैलेंजेस को हम किस तरीके से फेस कर सकते हैं। Something about the College of Physician and Surgeon Pakistan we all know, established by the Act of Parliament in 1962, and General Wajid Ali Barki was the founder. उस वक़्त 3 इदारे बने, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान। आई डोंट वांट टू डिस्कस द अदर टू, बट कॉलेज ने बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी स्टडी प्रोग्रेस की, और बरकी साहब के बाद लोगों ने बहुत काम किया। प्रोफेसर सुल्तान फारूकी, प्रोफेसर जफला चौधरी जो आजकल भी हमारे काउंसिल के पेट्रन इन चीफ हैं, और आई थिंक वी मस्ट गिव क्रेडिट टू आवर फाउंडर वाजिद अली बरकी, जिनकी ये विजन थी। 19 मई 62 को कॉलेज ये इस्टेब्लिश हुआ, और ये वो तमाम फाउंडर मेंबर्स थे 50 फ्राम ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन 1962। This is the current council led by Professor Muhammad Shoaib Shafi, myself and Professor Khalid Ashrafi in the capacity of Vice President with him, and other members of the council, and patron in chief is Professor Zafla Chaudhary जो health issue की वजह से पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है, but the council is following his vision too. Now coming back specifically to this topic, challenges in the medical education. आज का टॉपिक तो है चैलेंज इन द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, लेकिन क्या चैलेंजेस सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में है? पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के जो भी चैलेंजेस हैं, नेचुरली दे बेस्ड एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस इन द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, द चैलेंजेस ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, बट वी मस्ट नो द नंबर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस, देयर क्वालिटी, देयर वेरिएशन इन द इंडक्शन स्टैंडर्ड, public versus private, foreign graduate, and then their examination by the regulatory body. इसमें I think there are so many things which can be discussed, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट की जब हम बात करते हैं तो जो पोस्ट ग्रेजुएट में बच्चे आ रहे हैं, have they got a uniform standard, have they got the uniform quality of the training, उनकी मॉनिटरिंग ठीक रही, एक्रीडिटेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्वालिफिकेशन, उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे, उन तमाम फैक्टर्स को वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग द चैलेंजेस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। और हमें जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन है, इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंडक्शन, कि अगर पब्लिक सेक्टर में एक मेरिट पॉलिसी है तो सेम पॉलिसी इन द प्राइवेट सेक्टर। सिमिलरली जब आप एक्रीडेट करते हैं इंस्टीट्यूशन तो क्या स्टैंडर्ड सेम है दोनों के लिए, और इसी तरीके से जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है इन द प्रोविंसेस अक्रॉस द कंट्री क्या सेम है। जब वहाँ सिमिलरिटी होगी, उन चैलेंजेस को हम एड्रेस कर चुके होंगे, तो पोस्ट ग्रेजुएट में यू विल हैव अ गुड प्रोडक्ट ऑफ इंडक्शन। अंडर ग्रेजुएट पे मैं किसी और वक्त बात करूँगा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड इट्स चैलेंजेस। नाउ द चैलेंजेस दे रिलेट टू द ग्लोबल चैलेंजेस एंड देन द स्पेसिफिक टू द रीजन। जब आप बात करते हैं, आप पिछले दिनों में आप सोशल मीडिया पे एक बात आ रही है ख़ास तौर पे अंडर ग्रेजुएट के बारे में और उनकी फॉरेन कंट्री के इंडक्शन के बारे में, दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज एंड वी हैव टू सी दैट। Similarly in postgraduate, the challenges at the level of the globe and specific to our own region. And similarly, we have to think of what are the challenges as far as the training stages they are concerned. और training stage का आगाज़ ये होता है induction से। इंडक्शन में क्या चैलेंजेस और फेज ऑफ ट्रेनिंग में क्या चैलेंजेस, और कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान एंड अदर इंस्टीट्यूशन उनके लेवल पे क्या एफर्ट है इन चैलेंजेस को फेस करने की, इनको एड्रेस करने की, और किस अंदाज में उन्होंने एड्रेस किया। ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के चैलेंजेस अगर हम देखें तो फर्स्ट दैट रिलेट्स टू द एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन में वी हैव ट्राइड टू मेंटेन द स्टैंडर्ड एंड वी हैव ट्राइड टू एड्रेस दैट चैलेंज। जो मैं कि एक्रीडिटेशन पे जब आता हूँ तो मैं बात करूँगा। सो एक चैलेंज तो एक्रीडिटेशन का है। कैरिकुलम के चैलेंजेस, क्या हमारे कैरिकुलम यूनिफॉर्म हैं अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में, क्या इंटरनेशनल नीड को हम मीट कर रहे हैं, क्या कैरिकुलम को हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं और किस हद तक कर रहे हैं।
मॉडल ऑफ ट्रेनिंग अगर आज से 20-25 साल पहले अप्रेंटिसशिप मॉडल था, उस्तादी शागिर्दी वाला मॉडल था, और उसके बाद जब प्रोडक्ट प्रोसेस बेस्ड मॉडल आया तो हमने अपने आप पे कितनी तब्दीली हम अपने में लेके आए। इसी तरह अगर पूरी दुनिया में 20 साल पहले कैलमेट मॉडल इंट्रोड्यूस हो चुका है और इसी तरीके से ACGME कॉम्पिटेंसी अमेरिका वालों ने इंट्रोड्यूस की हैं, तो व्हाट वी हैव डन, हमारा इस वक्त कौन सा मॉडल ऑफ ट्रेनिंग है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन अगर हम क्लेम करते हैं वी हैव स्टार्टेड, तो उसके बैकग्राउंड में क्या क्या तब्दीलियां हम लेके आए हैं। एंड सिमिलरली कोई भी ट्रेनिंग ऐसी नहीं हो सकती जो सुपरवाइज्ड हो। तो सुपरविजन में हमें यूनिफॉर्मिटी क्या लेके आए, क्या हमारे सारे सुपरवाइज़र मौजूद हैं, क्या सुपरवाइज वाकई सुपरवाइज करते हैं, क्या सुपरवाइज़र फीडबैक प्रॉपर्ली देते हैं, और क्या सुपरवाइज़र इंटरेस्ट लेते हैं, इसको देखना पड़ेगा। और इसको देखने के लिए मॉनिटरिंग आता है। अगर हम सुपरविजन प्रॉपर उसको मॉनिटर करेंगे तो प्रॉबेबली यूनिफॉर्मिटी इन द ट्रेनिंग सुपरविजन दोनों में आएगा। और मॉनिटरिंग में क्या तब्दीलियाँ ये कॉलेज लेके आया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड सिमिलरली इसके बाद फिर बात आती है इवेल्युएशन की, असेसमेंट की। और असेसमेंट में भी क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट हर जगह पे है। अगर इंटरमीडिएट मॉड्यूल हम लेके आए, यस सम स्पेशलिटी क्या सब में है कि नहीं। एंड फाइनली when you go for the exit, when you say this is the exit qualification, और आप समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, आप सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्या समेटिव असेसमेंट के बाद हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में FCBS के बाद एग्जिट क्वालिफिकेशन के बाद वी क्लेम दैट ही इज फिट टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो क्या सारी कॉम्पिटेंसीज उसमें है। सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेशन के बाद एक बात याद रखिएगा, देयर आर 2 मोर टर्म्स जो कि इंटरनेशनल वर्ड यूज भी कर रही है और इंटरनेशनल वर्ड इस पे प्रैक्टिस भी कर रही है। दैट इज समथिंग अबाउट द रीवैलिडेशन एंड रीसर्टिफिकेशन। हमें इस पे आना होगा किसी न किसी स्टेज पे कि रीवैलिडेशन ऑफ आवर ऑल द प्रोफेशनल मे बी आफ्टर 5 years, रीवैलिडेशन ऑफ एक्रेडिटेशन, री एक्रेडिटेशन। अगर आपने इंस्टीट्यूशन को देखा तो 5 साल बाद दोबारा उनको री एक्रेडिटेट करें। सिमिलरली रीसर्टिफिकेशन, क्या हमारे जो स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट रिसर्च, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की है, क्या वो उस अंदाज में नॉलेज के साथ आर दे विद द वर्ड, रिसर्च रिक्वायरमेंट उनकी उस अंदाज में है। सो रीवैलिडेशन, रीसर्टिफिकेशन पाकिस्तान में उस अंदाज में स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये फ्यूचर विजन होनी चाहिए रीसर्टिफिकेशन रीवैलिडेशन की। बात करते हैं दुनिया की और ग्लोबलाइजेशन इन मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं, तो फिर मुझे ये कहना होगा कि ये पहले अप्रेंटिसशिप से फिर शिफ्ट हुआ प्रोडक्ट प्रोसेस बेस्ड, अब आउटकम बेस्ड है। Outcome based is the competency based medical education. You set the competencies and you then match those competencies with instruction. I am sure at this time all the participants would be knowing what is the instruction, what is the instructional strategies. क्या 300 बच्चों के लिए आप स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में बात कर सकते हैं? नहीं, 300 बच्चों के लिए लेक्चर आएगा, लेकिन लेक्चर की जो कैप्चरिंग कैपेसिटी है, रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कितनी है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन कब होगी। सो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज दे शुड मैच विद द कैरिकुलम, कैरिकुलम शुड मैच विद द ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, एंड देन मैचिंग विद द मॉनिटरिंग, मैचिंग विद द इवैल्यूएशन। तो ये एक मैचिंग होनी चाहिए। इसमें एनहांस्ड हेल्थ केयर एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी चाहती है, नहीं मैं कॉम्पिटेंट डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ जो कोलैबोरेटर हो, वो कम्युनिकेटर हो, वो एडवोकेट हो, वो एम्पैथेटिक हो, वो सिंपैथेटिक हो। ये तमाम चीज़ें आजकल सोशल मीडिया के दौर में people have got lot of information on internet and they want to see a doctor जो ह्यूमन भी हो। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी डिमांड्स है, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी की मैंने बात की, पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस अंदाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज तो लोग ये बात करते हैं। आई वॉज ऑन वन ऑफ द फोरम ऑफ कैनेडा, इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेटर लीडरशिप फोरम, 2 ग्रुप बन गए। वो कहने लगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे आर गोइंग टू रिप्लेस द क्लिनिशियन ऑफ फ्यूचर। आप सिम्टम बताएं, आप साइन बताएं, कंप्यूटर में फीड करें, प्रेस्क्रिप्शन सामने आएगी, जाएं फार्मेसी पे नुस्खा लेके आ जाएं, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। और एक ग्रुप को मैं लीड कर रहा था जिसमें हमने कहा नहीं, the doctor and the clinician, they cannot be replaced by the artificial intelligence. Yes, artificial intelligence can support the doctor, but they cannot replace.
क्योंकि जब मशीन पूछेगी, जब कंप्यूटर पूछेगा कि आपके सिम्टम क्या हैं, और जब एक डॉक्टर पूछेगा हाँ आपका क्या हाल है, आपके सिम्टम क्या हैं, और जब डॉक्टर एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ एग्जामिन कर शुरू करेगा और डॉक्टर के पूछने पे आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाती है, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जो इमोशंस हैं, उन इमोशन की जो रिप्लेसमेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है। बहरहाल फिर भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका एक स्पेसिफिक रोल है और प्रॉबेबली वी कैन नॉट डिनाई दैट रोल, वी हैव टू यूज दैट फॉर द पर्पस ऑफ आई थिंक एडवांसमेंट इन द हेल्थ केयर। आगे जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो मैंने पहले तस्करा किया और बिल्कुल ठीक है कि डाइवर्स स्टैंडर्ड इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, मैं नहीं डिस्कस करना चाहता यहाँ पे कि जो फॉरेन ग्रेजुएट आ रहे हैं वो किस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, क्या पेशेंट से डायरेक्ट वो एक्सपोज होते हैं कि नहीं, क्या घर बैठ के नेट पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन स्टडी से आप मेडिकल ग्रेजुएट बन सकते हैं। आप इसी तरीके से जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है, कौन से ए क्लास हैं, कौन से बी क्लास हैं, और पब्लिक सेक्टर का भी यही हाल है। देन वेरिएड इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, वेरिएशन इन द डिजीज पैटर्न, हर जगह पे डिजीज पैटर्न अपना है। आप पाकिस्तान की बात करेंगे, यस ट्यूबरकुलोसिस स्टिल देयर, टाइफाइड आज भी मौजूद है, लेकिन आप वेस्ट में जाएंगे तो नहीं मिलेगी ट्यूबरकुलोसिस। आज आपको कैंसर मिलेगा पाकिस्तान में, 3rd और 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर मिलेगा, बाकी मिलेंगे क्यों कि देयर इज ए रोल ऑफ क्वैकरी, बट वेस्ट में आपको 3rd 4th स्टेज के कैंसर उस अंदाज में नहीं मिलेंगे। सो वी हैव टू सी दीज सिमिलरली डाइवर्स एथिक्स, कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड। फिर लैंग्वेज बैरियर की भी जब मैंने बात की कि अगर आप किसी और, मैं मुल्क का नाम लिए बगैर ये कह रहा हूँ कि अगर वो अपनी ज़बान में इसका स्टडी करवा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो इस वक्त तो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो इस अंदाज में जो वेरिएशन है उसको भी देखना है लैंग्वेज बैरियर के साथ। यानी दीज चैलेंजेस ऑपरेट इवन इन द सेम कंट्री if it is as vast as in Pakistan, has the diverse ethic, cultural, social makeup and the language। पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि हमारे चारों सूबे, लैंग्वेज है, तमाम चीज़ें हैं, we have to see all these things। अब स्पेसिफिक चैलेंज पाकिस्तान के क्या चैलेंजेस हैं। जब पाकिस्तान बना तो स्पेशलिस्ट की तादाद प्रॉब्ली लेस देन 100 थी, और इस वक्त क्या था कि टू फ्यू पीपल ऑप्टेड फॉर द नेशनल क्वालिफिकेशन। एट दैट टाइम चैलेंज वाज कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट करें। 62 में कॉलेज बनता है, 66 तक आपके पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता। और अब क्या हुआ कि माशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने हमारे इसका 40,000 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, 30,000 से ज़्यादा हमारे ट्रेनी हैं, 4,000 से ज़्यादा हमारे स्पेशलिस्ट हैं। अब इस तादाद के साथ कैसे आप क्वालिटी एश्योरेंस करें इन द ट्रेनिंग, इन द कॉम्पिटेंसी, इन द मॉनिटरिंग, इन द इवेल्युएशन, ये एक नया चैलेंज है। पहले था कि डॉक्टर्स ही नहीं थे, अब ये था कि डॉक्टर्स हैं। आप ये कहते हैं कि एक यूनिट के अंदर ईस्ट मेडिकल में क्या जितने सुपरवाइज़र हैं 1:6, 7, 8 की रेशियो है, क्या वहाँ 30-40 के करीब ट्रेनी तो नहीं है, क्या डाइल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग तो नहीं है। सो इस वक्त नंबर ऑफ सुपरवाइज़र, नंबर ऑफ ट्रेनी वो इस वक्त एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हैं। वी हैव टू एड्रेस दैट। सिमिलरली पाकिस्तान में जो चैलेंज फेस किया उसमें नेटवर्क पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन का एक्सपैंड हुआ। यस, इस वक्त आपके पास 79 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और क्या जिन इंस्टीट्यूशन को कॉलेज ने एक्रेडिट किया, जिन इंस्टीट्यूशन ने जो अप्लाई कर रहे हैं कॉलेज को फॉर एक्रेडिटेशन के लिए, क्या वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है, इसमें री एक्रेडिटेशन का इशू आएगा। फिर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेनिंग, हमारे इम्तिहानात हैं, इम्तिहानात के हमें क्या चैलेंजेस हैं। माजी में ये था कि लंबे पेपर बालिश्तों से मापा जाता था, नंबर दिए जाते थे, तो वो जो चैलेंज क्या हमने एग्जामिनेशन में वो तब्दीलियाँ लेके आए जो इंटरनेशनल नीड को पूरा करें। देन क्वालिटी एश्योरेंस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने तो यूनिवर्सिटियों में भी QEC डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर दिया, बट वी हैव टू सी एट द लेवल ऑफ द कॉलेज कि हर स्टेज पे क्वालिटी को हम देख रहे हैं कि नहीं। दीज आर सम इंटरनेशनल एंड नेशनल चैलेंजेस। ये जो चैलेंजेस की बात करने के बाद फिर मैं अब आता हूँ कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ने अपने लेवल पे क्या कोशिश की। इस वक्त ही माशाल्लाह हमारा एक डेलीगेट जब आयरलैंड गया हुआ, 510 बच्चे वहाँ एक्सपोज हुए, 386 UK में हुए, एंड दे आर सेटिस्फाइड। वाई दी फॉरेन कॉलेजेस दे आर सेटिस्फाइड विद योर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, योर सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग, योर सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन, इसलिए कि कंटिन्यूस चेंजेस आ रही हैं and we are trying to improve ourselves।
और वो हम इम्प्रूव क्यों कर रहे हैं अपने आप को, इसमें जो स्ट्रेटजीज हैं, इससे पहले के स्टैंडर्ड्स को हमने डिफाइन किया। We have defined the policy and criteria of accreditation and re-accreditation. Accreditation के बाद we started and we are going to start the re-accreditation. Similarly हमारी faculties जितनी हैं उनको टास्क दिया गया कि yes आप करिकुलम को रिवैम्प करें, और 2008-9 में स्ट्रक्चरल व्यू और करिकुलर डिस्प्ले चार्ट हम लेके आए। प्रोफेसर जफला चौधरी को इसको क्रेडिट जाता है। कंपिटेंसीज एक तरफ लिखी हुई, नंबर व्हेन टू अचीव दैट कंपिटेंसी, लेवल ऑफ कंपिटेंसी, उन चार्ट पे रिसर्च, रोटेशनल रिक्वायरमेंट, वो तमाम लेके आए। एटलीस्ट एक तब्दीली तो लेके आए। सिमिलरली इंडक्शन का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आपको पता है 2007 से पहले ट्रेनी जब भी आता है इंडक्ट हो जाता था, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, इंडक्शन हो रही है। बट नहीं, अब 2007-8 के बाद हमने कहा कि नहीं, जनवरी में इंडक्शन होगी, जुलाई में इंडक्शन होगी। सो फर्स्ट ईयर में जो करिकुलम चल रहा है और जो कॉम्पिटेंसीज है फर्स्ट ईयर वाली मैच करें, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। सो नाउ द इंडक्शन दैट इज इन जनवरी एंड जुलाई। इसके साथ ई लॉग सिस्टम, पहले मैनुअल लॉग बुक थी, लॉग बुक के क्या प्रॉब्लम थे, ई लॉग क्यों लेके आए, ई लॉग का क्या फ़ायदा है। फिर एक और हमने काम किया कि यस यू हैव डन FCPS, यू हैव डन FRCS, यू हैव डन मास्टर्स, यू हैव डन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यू कैन बी ए गुड कंसल्टेंट। आपने टीचर बनना है, आपने ट्रेनर बनना है, आपने सुपरवाइज़र बनना है, तो उसके लिए यू नीड समथिंग एल्स। इसके लिए हम वर्कशॉप लेके आए कि अगर किसी ने सुपरवाइज़र बनना है, 5 साल की उसकी एक्सपीरियंस के साथ साथ उसने एजुकेशनल प्लानिंग इवेल्युएशन की वर्कशॉप की हो, उसने सुपरवाइजरी स्किल, असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, कंप्यूटर वो जानते हो, रिसर्च के बारे में पता हो, ATLS ACLS एडवांस स्किल कोर्सेज लेके आए। सो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लेके आए ताकि कंसल्टेंट और टीचर में फ़र्क हो, एंड टीचर शुड बी अ रियल टीचर। कि इन तमाम वर्कशॉप के साथ एक कंटिन्यूटी ऑफ वर्कशॉप कि जिनको 5 साल हो चुके हैं सुपरवाइज़र, उनकी एक रिफ्रेशल वर्कशॉप, आई थिंक दे विल बी कंटिन्यूड। सिमिलरली जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जब आप लोगों ने इम्तिहान दिया, इसका जो 10 साल से फेलोज बैठे हैं इस हाल में, उसका पेपर बेस था। इम्तिहान में तब्दीलियाँ लेके आए, पेपर बेस से हमने MCQ शिफ्ट किया, और MCQ जब शिफ्ट किया तो क्या वन बेस्ट होना चाहिए, इसमें क्या ट्रू फॉल्स होना चाहिए, एक्सटेंडेड बैचेस होना चाहिए, तो वो तब्दीलियाँ उसमें हम लेके आए। इसके साथ आपका जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, लॉन्ग शॉर्ट केसेस को स्ट्रक्चर्ड हमने किया। फिर टॉक्स में हमने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक तमाम कॉम्पिटेंसीज कवर्ड की, और एक जो लेटेस्ट तब्दीली हम लेके आए वो हमने कहा कि ये 14 सेंटर हैं, इन सेंटर पे एक वक्त इम्तिहान होना, एक वक्त नेपाल में, एक वक्त सऊदी अरेबिया में। अब इंशाल्लाह हम UK आयरलैंड के लिए बर्मिंघम इम्तिहान शुरू करने जा रहे हैं। अगर एक वक्त आपने इम्तिहान करना है तो पेपर बेस्ड इम्तिहान मुश्किल है, सिक्योरिटी रीजंस हैं। सो वी शिफ्टेड द एग्जामिनेशन from paper based to the online examination, and by the grace of Allah Almighty इसका सारे आपके जो एग्जामिनेशन है पार्ट 1 के ऑनलाइन है, इंटरमीडिएट के ऑनलाइन है, पार्ट 2 के ऑनलाइन है, और फिर क्वालिटी एश्योरेंस टूल हम लेके आए। व्हाट वर द क्वालिटी एश्योरेंस टूल इन द एग्जामिनेशन? क्वालिटी एश्योरेंस टूल ये थे कि जब आप जितने सुपरवाइज़र बनते हैं उनके लिए हमने एक रिक्वायरमेंट रखी कि 50 MCQs लिखें। वो 50 MCQs आप स्टैंडर्ड होने चाहिए। जब स्टैंडर्ड के 50 MCQs होंगे, उनको MCQ बैंक देखे, हम अगले पेपर में जाके वो फ्लोट करके देखते हैं, हर MCQ को एनालाइज करते हैं, उसका डिफ़िकल्टी इंडेक्स, उसका डिस्क्रिमिनेटी इंडेक्स, उसका रिलायबिलिटी इंडेक्स, फिर देखते हैं कि क्या इस MCQ को नेक्स्ट पेपर में हमने रखना है या हमने पेपर में नहीं रखना। उस MCQ की वैलिडिटी जब कंफर्म हो जाती है तो उस अंदाज में उसकी कंटिन्यूटी एंड दैट पार्ट ऑफ दैट बिकम द पार्ट ऑफ द MCQ बैंक। सो क्वालिटी एश्योरेंस टूल को ना सिर्फ हमने एप्लीकेबल किया बल्कि इसको हम प्रैक्टिकली इसको हमने यूटिलाइज किया इन तमाम इवैल्यूएशन प्रोसेस में। बाकी जैसे मैंने बताया कि हम बुकलेट लेके आए, गाइडलाइन लेके आए। ये गाइडलाइन आपकी है एक्रीडिटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की। आप अपने पोर्टल पे इफ़ यू आर द सुपरवाइज़र आप देख लीजिएगा, इसमें तमाम रिक्वायरमेंट लिखी हैं कि आप एक्रीडेट करते हैं इंस्टीट्यूट को, आप एक्रीडेट करते हैं सुपरवाइज़र को। और आपको जान के ये खुशी होगी कि जैसे हम एक्रीडेट करते हैं पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट को, वी एक्रीडेट आवर इंस्टीट्यूट जहाँ पे फ़ॉरेन हमारे बच्चे तालीम ले रहे हैं,
और उसमें इंडोर आउटडोर फैसिलिटी, बाकी तमाम फैसिलिटी, उनकी लाइब्रेरी क्या है, उनकी जनरल फैसिलिटी, उनका ट्रॉमा कैसा है, एमरजेंसी कैसी, पैथोलॉजी कैसी, रेडियोलॉजी कैसी, स्पोर्ट्स सर्विस कैसी, इन तमाम की जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि व्हाट आर दी फैसिलिटीज़ which are to be there before accreditation and the institution should have those standard. Similarly supervisor का जैसे मैंने तस्करा किया, मेजर क्वालिफिकेशन, 5 साल का तजर्बा, वर्कशॉपें की हो और काम कर रहा हो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो एक्रीडेट हो। सो एक्रीडिटेशन के लिए तमाम चीज़ें लेके आए और अब री एक्रीडिटेशन, और आपको ये भी जान के शायद नई चीज़ आपके लिए होगी कि डी एक्रीडिटेशन, अगर नई इदारा पूरे स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा तो कॉलेज विल डी एक्रीडिटेट। इंडक्शन सिस्टम के चैलेंजेस का जैसे मैंने तस्करा किया कि माजी में हैपाजेड नहीं, लेकिन अब ट्वाइस ईयर, जनवरी जुलाई, और ये पार्ट 1 11 12 दिन डिसिप्लिन में, इन तमाम में जनवरी और जुलाई में होती है। होता ये है कि जो ट्रेनिंग फ्रेमवर्क में चीज़ आती है, जो इंडक्शन में आती है, आप MBBS करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, साल तैयारी करते हैं, इसके बाद आप इनमें पार्ट 1 में अपीयर होते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग रजिस्टर्ड है, प्रोस्पेक्टिव है, मॉनिटर्ड है, 2 साल के बाद आपका IMM एग्जामिनेशन है, और फिर 5 साल के बाद या 4 साल के बाद फर्स्ट फेलोशिप एग्जामिनेशन है। सेकंड फेलोशिप के लिए 2 से 3 साल मजीद होंगे। तो इसलिए जो ये कहते हैं कि CPSP की क्वालिफिकेशन 4 साल की नहीं है, 4 साल की है, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली 4 ईयर्स। आप समझ लें ये 6 से 7 साल की हो जाती है। फाउंडेशन ईयर स्टार्ट करें MBBS के बाद, तैयारी का साल करें, मिनिमम 4 साल, 6 ये हो गए, और अगर 5 साल वाली है तो 7 साल, सेकंड फेलोशिप है 8 और 9 साल। इसलिए बाज़ जगह पे ये बात होती है कि 4 साल के बाद हम डिग्री देते हैं, नहीं, दैट इज़ मिनिमम ऑफ 6 ईयर्स। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चरल जो हमारा कैरिकुलम है, इनके लिए बुकलेट फैकल्टीज़ ने बनाई, और फिर इन बुकलेट को हमने चार्ट पे कन्वर्ट किया कि लोग किताबें नहीं पढ़ते। हमने सुपरवाइज़र के दफातर में स्ट्रक्चर विजुअल करिकुलर डिस्प्ले चार्ट लगाए, और उन चार्ट पे हमने देखा, ये चार्ट्स हैं, आई थिंक यू हैव सीन दीज चार्ट, कि इनमें कॉम्पिटेंसी एक तरफ लेवल 1 टू अचीव, डिफ़िकल्ट और अपना कितने केसेस किस वक्त करने हैं, ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या है, रोटेशन क्या है, वर्कशॉप क्या है, रिसर्च रिक्वायरमेंट क्या है। These are available on structural visual curricular displayed chart. ये तमाम आपके I think you can see on the net of CPSP, अपने पोर्टल पे दे सकते हैं, आपके दफातर में। और जैसे मैंने पहले तस्करा किया कि यस, दुनिया ने कहा now the competency based medical education, आउटकम बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, कैनमेड लेके आया, ACGME लेके आई, रॉयल कॉलेजेस लेके आए। ये कॉलेज का अपना मॉडल है, हमने किसी को कॉपी नहीं किया, और हम ये फील करते हैं द पेशेंट केयर शुड रिवॉल्व अराउंड द रिसर्च, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, फिर कवर्ड बाय एडवोकेसी, पीडोगॉगी, प्रोफेशनलिज्म एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इसके साथ जब आप यूनिट को एक्रीडेट करते हैं और ट्रेनिंग की कुछ रिक्वायरमेंट कॉलेज ने सेट की हैं, उसमें ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट में शामिल है कि जहां ट्रेनिंग हो वो यूनिट एक्रीडेटेड हो, जहां ट्रेनिंग हो उसमें सुपरवाइज़र अप्रूव्ड हो अकॉर्डिंग टू CPSP क्राइटेरिया। जहां ट्रेनिंग हो रही है वहाँ इंडक्शन में आप 4 ट्रेनिंग पर यूनिट ट्वाइस ईयर कर सकते हैं, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी स्पेशलिटी है। कॉलेज इसको स्पेशलिटी देखता है, लेकिन इसमें अब ये भी नहीं है कि एक यूनिट में नंबर ऑफ ट्रेनिंग इतने एक्सीड कर जाएं कि डाइल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग हो। सिमिलरली जो आप एंट्री करते हैं, जो कॉम्पिटेंसीज है, पहले मैनुअल लॉग बुक आप 4 साल के आखिर में प्रेजेंट करते थे, अब ई-लॉग हम चाह रहे हैं कि हर ट्रेनी 1 हफ्ते में अपनी कॉम्पिटेंसी सबमिट करे, सुपरवाइज़र कम से कम 3 महीने में उसको अपना वेरीफाई करके, फिर डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल रेजिडेंसी प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया कि वो इस तमाम को उस अंदाज में मॉनिटर करे। और इसी तरीके से जो रेजिडेंसी प्रोग्राम की कंप्लीशन है उसका एक प्रेस्क्राइब तरीक़ाकार है कि पार्ट 1 है, इंटरमीडिएट मॉड्यूल है, उससे पहले रोटेशन रिक्वायरमेंट है, उससे पहले वर्कशॉप हैं, फिर आप उसमें अपीयर हो रहे हैं, फिर पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। सिनॉप्सिस आपका टॉपिक है, सिनॉप्सिस के टॉपिक की अप्रूवल के बाद सिनॉप्सिस का लिखना है, फिर डेजिस्ट्रेशन है। अब हमारे दोस्तों ने कहा कि नहीं, डेजिस्ट्रेशन लोग ऐसे लिख लेते हैं, आप ऐसे करें, पेपर की तरफ जाएं, रिसर्च कल्चर को डेवलप करें। पहले 4 जर्नल थे, फिर 12 जर्नल आए। अब कॉलेज ने कहा कि जितने जर्नल वाई कैटेगरी HEC में है, जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल हैं, उसमें 2 पेपर छपवा दें, आपको डेजिस्ट्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू डेवलप
दी रिसर्च कल्चर, और फिर जब आप किसी भी स्पेशलिटी में उसमें रोटेशन की अपनी कॉम्पिटेंसी, और फिर हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि 4 साल आप काम कर रहे हैं, 5 साल काम कर रहे हैं, इस दौरान द ट्रेनी हैव टू अटेंड सम वर्कशॉप, आपको बोलना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो, कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए, बेसिक सर्जिकल स्किल, ये जो सर्जिकल स्पेशलिटी हैं इनमें एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्किल्स होनी चाहिए, उसके लिए बेसिक सर्जिकल स्किल की वर्कशॉप हमने कराई, और इसी तरीके से ऑप्शनल वर्कशॉप रखी एडवांस स्किल कोर्सेज़ की, कुछ मैंडेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं, और सिनॉप्सिस डेस्टिनेशन के बारे में मैंने बता दिया क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब जो मैंने तस्करा किया कि एक चैलेंज CPSP को है, यस, कि शुरू में कोई नहीं आते थे, लेकिन अब तो 42,241 हैं, जिनमें फेलोज 31,000 प्लस, मेंबर 11,000 प्लस, फिर आपके जो ट्रेनी हैं वो 30,000 से ज़्यादा हैं, और इसमें 30,000 ट्रेनी में आपका पब्लिक सेक्टर है, आपका प्राइवेट सेक्टर है, सुपरवाइज़र 4,800 प्लस, और आपके जो एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन हैं 363, इनमें पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तीनों सेक्टर हैं, आर्म फोर्सेस है, प्राइवेट है, पब्लिक है। और अगली बात कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान एट दिस टाइम इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन कनाडा के प्रॉब्ली 76 हैं, हमारे 79 हैं। हमारा ट्रांसप्लांट में फेलोशिप प्रोग्राम नहीं था, हिपैटोबिलियरी ट्रांसप्लांट का अब ऐड किया, स्पाइन सर्जरी, वास्कुलर सर्जरी, एंडोक्राइन, रूमेटोलॉजी, नया प्रोग्राम ऐड हुए। फर्स्ट फेलोशिप प्रोग्राम 43, सेकंड 36, और इसके साथ आपका हमने मेंशन किया हुआ है CPSP टेक्स दिस प्राइड कि CPSP इज द लीडर इन द मेडिकल एजुकेशन, मास्टर्स MCPS इन मेडिकल एजुकेशन स्टार्ट किया। हमारे दोनों प्रोग्राम, उनकी रिक्वायरमेंट, और इस वक्त यूनिवर्सिटी बर्मिंघम हॉस्पिटल, वॉलसेल, लीड हॉलसेल, डडले, आपके 386 बच्चे काम कर रहे हैं, जिनको हमने एक्रीडेट किया, जिनको हमने अलाउ किया, और जिनके सुपरवाइज़र को हमने अप्रूव किया। इसी तरीके से आयरलैंड में 510 बच्चे इस वक्त आयरलैंड में काम कर रहे हैं। ये वो डिटेल है कि ये प्रोग्राम 2013 से स्टार्ट हुआ, और इस वक्त 49 बच्चे दे लैंडेड लास्ट वीक, और अभी मैंने उनसे लास्ट वीक आई एड्रेस देम विद द प्रेसिडेंट, और उनको बताया कि आपने 2 साल में किस अंदाज में काम करना है, यू आर दी गोइंग टू बी दी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। और जो हमें फीडबैक उन बच्चों से मिला, दैट वाज ए गुड फीडबैक। उन्होंने कहा अच्छे इन्वायरमेंट में काम करते हैं, और हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में काम करने का मौका मिलता है, प्रोफेशनलिज्म, एथिकल प्रैक्टिस हम सीखते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हैं। कुछ उन्होंने हैंड ऑन ट्रेनिंग की बात की, और कुछ और ऐसी प्रपोजल थी विच वी एड्रेस देयर एंड देन। फिर ई-लॉग मॉनिटरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ई-लॉग मॉनिटरिंग अगर हमारे पाकिस्तान में हमारे सुपरवाइज़र करते हैं, तो जो हमारे फॉरेनर सुपरवाइज़र हैं वो भी उसी अंदाज में दे प्रैक्टिस, दे मॉनिटर आवर स्टूडेंट थ्रू CPSP ई-लॉग सिस्टम। और ये मैं 2 साल पहले प्रेजेंटेशन दे के आया था आयरलैंड में, और मेरी प्रेजेंटेशन के बाद जो एलिस मैगॉर्मन वहाँ की चीफ है, वो आपके ई-लॉग सिस्टम के बारे में लिखती है, डियर प्रोफेसर गोंदल, आई विश टू लेट यू नो अबाउट योर रिस्पॉन्स ऑफ द ई-लॉग सिस्टम। माई colleague here in NDTV along with our training by colleague were hugely impressed. They all are saying we should introduce something similar. बात कर रहे हैं सिमिलर, एक इदारा, सारे इंस्टीट्यूशन, uniformity of training. At present all training body are using different system, they cannot talk to one another. They all ask me to pass on their congratulation to you and to your college. ये मुबारकबाद मुझे नहीं, काउंसिल को नहीं, आपको मुबारकबाद है, एक सिस्टम को मुबारकबाद है, जिसमें जो इंटरनेशनल जो लेजेंड्स हैं मेडिकल प्रोफेशन के, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो मुबारकबाद दे रहे हैं। और these challenges addressed by strengthening on-site supervision and e-log system. Even though the method in use in the developed world for this purpose have a strong evidence base, they have low feasibility for developing country due to high cost involved. Our model provides an alternative for the developing country, especially they wish to have the standardized residency program at national level. Thank you ladies and gentlemen for patient listening.